चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में डायमेंशन पढ़े थे कल। आप लोग को बताया गया था कि V कोई एक वेक्टर स्पेस है, W1 W2 इसके क्या है, सब स्पेसेस है। सब स्पेसेस का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, मतलब उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट, मतलब W1 W2 दोनों क्या है, सब स्पेस हैं। इस केस में हम लोग पढ़े थे कि डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये किसके इक्वल होता है, ये डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये इक्वल टू, ठीक है। कल हम प्रूव कराए थे, काफ़ी लेंदी थ्योरम था। उसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे आज नेक्स्ट टॉपिक कोसेंट स्पेस पढ़ेंगे, कोसेंट स्पेस, ठीक है। चलिए देखते हैं कोसेंट स्पेस क्या होता है, और उससे रिलेटेड एक थ्योरम्स है, कोशिश करेंगे आज ख़त्म हो जाए ताकि एलटी चालू कर दे। चलिए, कोसेंट स्पेस, कोसेंट स्पेस, कोसेंट स्पेस देखिए क्या होता है ये कोसेंट स्पेस। लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, सब स्पेस of a vector space, let W be a subspace of a vector space अब वेक्टर स्पेस V over F, then W plus is a subgroup of V plus, then W plus is a subgroup of V plus, जो W plus होगा वो V plus का सब ग्रुप होगा। also V plus is an abelian group, ये क्या होगा, abelian group होगा। also V plus is an abelian group, and so W plus is an abelian, and so W plus is an abelian, ठीक है। therefore every coset of W that is x plus W, एक कोसेट डिफाइन कर रहे हैं W का, that is x plus W is equal to the corresponding right coset W plus x where x belongs to V, ठीक है। W कोई एक सब स्पेस है ऑफ ए वेक्टर स्पेस V over F, then W plus is a सब ग्रुप ऑफ V plus, also V plus is an abelian group, so W plus is an abelian group, then every left coset of W, यहाँ लेफ्ट कर दे रहे हैं, every left coset of W that is x plus W is equal to the corresponding right coset W plus x where x belongs to V. Also
x प्लस डब्लू इक्वल टू वाई प्लस डब्लू इफ एंड ओनली इफ, ये क्या इम्प्लाई करेगा, x माइनस वाई डब्लू में जाए, ठीक है। कोसेंट लिखो, इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, करते हैं। ये कोसेंट स्पेस है नहीं, वैसे एक जनरली देखिएगा कोसेंट स्पेस ये डेफिनेशन नहीं है, ये जनरली बताया गया है कि W कोई एक सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस VF का, तो हम लोग जानते हैं कि W प्लस सब ग्रुप होगा V प्लस का, और V प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, तो उसका सब ग्रुप भी क्या होता है, अबेलियन। अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो उसका कोसेट, चाहे लेफ्ट कोसेट ले चाहे राइट कोसेट ले, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो W का कोई भी लेफ्ट कोसेट ले या राइट कोसेट ले, वो भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हम जानते हैं कंडीशन कोसेंट का कि अगर x प्लस डब्लू इक्वल टू वाई प्लस डब्लू, ये दिस इम्प्लाई दैट इफ एंड ओनली इफ उनका डिफरेंस x माइनस वाई कहाँ चल जाए, डब्लू में चल जाए, ठीक है। अब कोसेंट स्पेस होता क्या है जनरली, ये तो एक देखिए, अब जो हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं कोसेंट, ये तो एक बताया गया है रिजल्ट यूज करके। अब कोसेंट स्पेस जो होता है यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन जो कोसेंट स्पेस का, कोसेंट स्पेस, इफ V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, if V is a vector space, if V is a vector space over a field F, over a field F, and W is a subspace of V, and W is a subspaces of V, then the set V by W कोसेंट, ये क्या होगा, x का एक एलिमेंट और W, V by W कैसे डिफाइंड होगा, x प्लस W, और x कहाँ से आएगा, V से आएगा, ठीक है। ये जो आपका सेट होगा वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कराएगा, इज कॉल्ड कोसेट ऑफ W, इज कॉल्ड कोसेट ऑफ W in V, इज कॉल्ड कोसेट ऑफ W in V। तो ये जो सेट होगा ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, इन विच द वेक्टर एडिशन एंड इन विच द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, in which vector addition and scalar multiplication defined as कैसे डिफाइंड होगा, ऊपर का लिख लिए होंगे आप लोग, तो मिटाते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर जनरली एक हाइपोथेसिस लिखा गया है, मतलब जो कोसेंट स्पेस यहाँ बताया गया है कि कोई अगर वेक्टर स्पेस है तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो वेक्टर स्पेस ग्रुप बनाता है, तो उसका सब स्पेस भी क्या होगा, वो ग्रुप बनाएगा। मोर प्रिसिजली दोनों अबेलियन होंगे, तो उनका कोसेट बताया गया है कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, ग्रुप अबेलियन है, ठीक है। अबेलियन है तो अबेलियन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, इसीलिए। तो ये जो सेट लिखा गया है ये V बाई डब्ल्यू, एक्स प्लस डब्ल्यू, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफाइंड एज। ये जो डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है कि x प्लस डब्ल्यू, ये प्लस y प्लस डब्ल्यू, ये दिस इक्वल टू x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये ऐसे डिफाइन किया गया है। एंड ए एक्स प्लस डब्लू, ये कैसे डिफाइन किया गया है कि ए एक्स प्लस डब्लू, ठीक है।
ax plus w for every a belongs to field, for every a belongs to field and x plus w y plus w x plus w y plus w belongs to v by w, ठीक है, v by w। देन ये जो सेट है फॉर्म इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। फॉर्म से वेक्टर स्पेस, फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, फॉर्म ए वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड कोसेंट स्पेस, इज कॉल्ड कोसेंट स्पेस, ठीक है, लिख लो, इज कॉल्ड कोसेंट स्पेस, SPA कॉल्ड कोसेंट स्पेस, ठीक है। अब इससे इसी को प्रूव करना है कि दिखाना है कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं, ठीक है, थ्योरम यही है। तो सिंपल है, आप लोग वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सारा कंडीशंस दिए हैं, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, हो जाएगा। नहीं होगा तो एक बार ट्राई करिएगा आप लोग, हो जाएगा, बहुत आसान है। हम बता दे रहे हैं कंडीशन कैसे कैसे प्रूव करना है। वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप लोग को इसमें बता दे रहे हैं कौन कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड कराना है, तो ट्राई करिएगा, हो जाएगा खुद से, ठीक है। बुक में भी दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर को हम लोग वेक्टर स्पेस प्रूव किए हैं, तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, वहाँ से आसानी से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद में हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, उसका कहते हैं चैप्टर कंप्लीट। चलिए, सबसे पहले वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम लोग को कितने कंडीशंस पहले प्रूव करना था, आप लोग को बताया था कि सबसे पहले हमको ये दिखा देना है कि देखो v बाई w ये प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे कि जनरली एक एलिमेंट वेक्टर का उठाते थे, एक फील्ड का उठाते थे, ठीक है। तो एक इसका एलिमेंट जो होगा वो ऐसे कुछ x प्लस डब्ल्यू के फॉर्म में होगा, और फील्ड का एलिमेंट, और मान लो एक इसका एलिमेंट u ले लिए v बाई डब्ल्यू का, तो a u दिखाना कहाँ चल जाए, w में, 1 इंटू यू कहाँ चल जाए, u में, और a इंटू बी x मान लो ये a इंटू बी, ये दिखा देना है a b u, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। और डिस्ट्रीब्यूटिव में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट, इन सब का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव में एक बार मल्टीप्लिकेशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर वेक्टर एडिशन, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ओवर स्केलर एडिशन, ये दोनों दिखा देना है। बहुत सारे स्ट्रक्चर कराए थे, तो जैसे आप लोग को पहले प्रीवियस में कराए थे, इतने सारे प्रॉपर्टी होल्ड करा दीजिएगा, अपने आप वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब सारे प्रॉपर्टी जब होल्ड हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, जैसे प्रीवियस स्ट्रक्चर दिए थे, तो ये आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ईजी है, अभी कराने के लिए तो हम प्रूफ करा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है। आप लोग देखेंगे जो प्रॉपर्टी पिछला हम लोग लिखवाए थे वेक्टर स्पेस का, सिंपल उसी प्रॉपर्टी को जब ध्यान में रखेंगे तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको नहीं करा रहे हैं, तो आप लोग एक बार खुद से इसको प्रूफ कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट थ्योरम, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये दिखा देना है कि ये अबेलियन ग्रुप होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में 3 प्रॉपर्टी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक स्केलर आर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर, और वेक्टर आर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ स्केलर। इतना प्रॉपर्टी दिखाना, उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट थ्योरम है
प्रूव कर लीजिएगा सब लोग। अगर नहीं आएगा समझ में तो एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, हम फिर से करा देंगे, ठीक है। लेकिन एक बार खुद से ट्राई करिए, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे तो आप लोग थोड़ा आप लोग का माइंड भी डेवलप होगा और थोड़ा समझने में खुद से एक बार करोगे तो जैसे खुद से प्रैक्टिस करोगे जो चीज़ पढ़ोगे ना तो वो हमेशा ध्यान में रहेगा। और कभी भी एग्जाम में अगर खुद से पढ़े हो अच्छे से तो वो लिख सकते हो आराम से। तो कुछ चीज़ें खुद से ही करना चाहिए। थ्योरम, क्योंकि इतने सारे थ्योरम्स हैं और ये लास्ट थ्योरम है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एलटी पढ़ेंगे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा देंगे आप लोग को। इफ V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल, इफ V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल, if V is a finite dimensional vector space over field, vector space over field, if V is a finite dimensional vector space over field and W is its subspace, and W is its subspace, is its subspace, then dimension V by W equal to dimension V minus dimension W, ठीक है। V कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है और W कोई एक सब स्पेस है, तो डायमेंशन जो V बाई W होगा दैट मीन्स कोसेंट सेट का जो डायमेंशन होगा डायमेंशन V का माइनस डायमेंशन W, ठीक है। सिंपल है, मतलब हमको इसके बेसिस में दिखा देना है। मान कर चलो कैसे प्रूव करेंगे, मान लेंगे कि V का डायमेंशन n है और W का डायमेंशन मान के चलेंगे R, तो इसका बेसिस में हम दिखा देंगे, इसका एक बेसिस में ला है जो कि पूरा V बाई W को स्पैन कर दे रहा और उसमें कितने n माइनस R एलिमेंट है। जब n माइनस R एलिमेंट का कोई सेट बेसिस बनेगा तो उसका डायमेंशन क्या होगा, n माइनस R, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W, जैसे प्रीवियस थ्योरम प्रूव किए थे, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले मान कर चल रहे हैं हम लोग प्रूफ कि वही जो आप लोग को बताया कि V का डायमेंशन कुछ मानेंगे। कंसीडर V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, कंसीडर क्योंकि दिया भी है, कंसीडर V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। V क्या है, कंसीडर V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ओवर फील्ड F, ओवर फील्ड F। लेट अस कंसीडर, मान कर चलना वही, लेट अस कंसीडर मान कर चलना है कि V का जो डायमेंशन है क्या है, n है। डायमेंशन V इक्वल टू n एंड डायमेंशन W इक्वल टू m, एंड डायमेंशन W इक्वल टू क्या मान ली, m, ठीक है। तो उसके V का डायमेंशन n है, W का डायमेंशन m है, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, m, और इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, m होंगे, ठीक है। चलो अब देखिए, चूंकि W क्या है, बेस W सब स्पेस है V का, तो W का जो डायमेंशन होगा वो लेस इक्वल टू होगा V के डायमेंशन में। दैट मीन्स W का जो बेसिस होगा उसका जो कार्डिनलिटी होगी, जो बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे वो V के जो बेसिस से लेस या इक्वल होंगे, ठीक है। V के बेसिस को कभी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। वेयर, क्योंकि ये सब स्पेस होता है तो सब स्पेस कभी स्पेस को थोड़ी क्रॉस करेगा। वेयर m क्या होगा, जो डायमेंशन W का क्या होगा, या फिर n के इक्वल हो सकता है या तो बहुत होगा इक्वल होगा, नहीं तो उससे हमेशा छोटा होगा, ठीक है। देन let a set S, ऐसे एक सेट ले रहे हैं, ठीक है। S एक सेट ले रहे हैं, कौन सा, x1 x2 डॉट डॉट xm, ये किसका बेसिस होगा, W का होगा। इज ए बेसिस ऑफ W, इज ए बेसिस ऑफ W, क्योंकि बेसिस है तो li भी होगा, एंड S इज li लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V, ठीक है। सो it extended set,
So its extended set can be basis of V, extended set can be basis of V। इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देंगे तो V का बेसिस हो जाएगा, ठीक है। बेसिस लेट द सेट जो सेट मान रहे हैं S प्राइम ये x1 x2 डॉट डॉट कुछ एलिमेंट्स मान लो ऐड कर रहे हैं xm, इसमें कुछ एलिमेंट y1 y2 कहाँ तक yn माइनस m तक, ठीक है, yn माइनस m तक। इज ए बेसिस ऑफ है, इज बेसिस ऑफ, इज ए बेसिस सेट v, इज ए बेसिस ऑफ v, ये v का बेसिस होगा, ठीक है। अब हमको एक क्लेम करना है कि देन वी क्लेम दैट हम क्लेम कर रहे हैं कि द सेट एक सेट ले रहे हैं B और इसमें जो एलिमेंट्स ले रहे हैं y1 प्लस w, y2 प्लस w और डॉट डॉट yn माइनस m प्लस w, ये क्या होगा v बाई w का बेसिस होगा। कैन बेसिस ऑफ v बाई w क्लेम कर रहे हैं। अगर ये बेसिस होगा दैट मीन्स ये क्या होगा, ये एलाई होना चाहिए, सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर होगा उसके बाद हम दिखा देंगे ये पूरा v बाई w को स्पैन कर रहा है, ठीक है, स्पैन कर दे रहा है, तो वहां से हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, उसका बेसिस बन जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो। तो हमको इसको देखना है, एलाई दिखाना है और ये दिखा देना कि ये पूरा क्या कर रहा है, v बाई w को स्पैन कर दे रहा है, ठीक है। लिखो आप लोग। अब लिखिए आप लोग। चलिए बढ़ाते हैं इसको, ठीक है।
अब हमको दिखाना है कि ये Li होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। First we show that B is Li. दैट मीन्स हमको पहला कंडीशन ये दिखाना है कि B लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इफ तो क्या करेंगे, जितने वेक्टर होंगे उतने स्केलर की जरूरत पड़ेगी, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0, और वहां से देखेंगे जो स्केलर ले रहे हैं वो सारे अगर 0 आ जाते हैं, इक्वली 0 आ जाते हैं, तो ये जो गिवन सेट B है क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं A1 Y1 प्लस W, A2 Y2 प्लस W, ठीक है, डॉट डॉट कितने एलिमेंट्स थे, A n माइनस m Y n माइनस m प्लस W इक्वल टू 0। ये हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, ठीक है। इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस सेट S इज लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। 0 रखेंगे यहाँ, देखो देखिए ध्यान से, 0 नहीं रखेंगे, हाँ एडिटिव ये किसके इक्वल होगा, ये 0 सॉरी ये जो दिस इक्वल टू एडिटिव मतलब 0 एलिमेंट रखते हैं। यहाँ कौन सा सेट है, V बाई W, इसको लिखेंगे कि एडिटिव एलिमेंट्स ऑफ V बाई W, एडिटिव एलिमेंट ऑफ V बाई W, और ये किसके इक्वल होगा, एडिटिव एलिमेंट। आप लोग को जब प्रूव किए होंगे क्वोशेंट सेट में, क्वोशेंट स्पेस में, ठीक है, जब प्रूव करेंगे तो वहाँ 0 प्लस W ये उसका एडिटिव एलिमेंट होगा। और देखिएगा इसी को ऐसे लिख सकते हैं, A1 ये मल्टीप्लाई होगा A1 Y1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्लस W, और ये प्लस A2 Y2 प्लस W प्लस डॉट डॉट, ये कैपिटल W है, ठीक है, ना कि स्मॉल, प्लस डॉट डॉट A n माइनस m Y n माइनस m प्लस W, और ये किसके इक्वल होगा, 0 प्लस W के, ठीक है। सबको ऐड भी कर लो तो ये क्या होगा, और A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस डॉट डॉट A n माइनस m Y n माइनस m, क्या होगा, W 0 प्लस W। लेफ्ट कैंसिलेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, या ऐसे देख सकते हैं कि AX प्लस W Y प्लस W, तो इफ एंड ओनली इफ X माइनस Y कहाँ बिलोंग करेगा, W में, और ये A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस डॉट डॉट AN माइनस M Y n माइनस M माइनस यहाँ क्या 0, ये कहाँ बिलोंग करेंगे, W में, ठीक है, W में बिलोंग करेंगे। यहाँ से R ऐसे देख सकते हैं, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस डॉट डॉट AN माइनस M Y n माइनस M बिलोंग्स टू W। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लिख लेना X प्लस Y, ऐसे थे X प्लस W इक्वल टू Y प्लस W, ये इफ एंड ओनली इफ X माइनस Y कहाँ बिलोंग करेगा, W में, ठीक है। और ये क्या होगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 जब W में बिलोंग कर रहा है तो W के क्या है, बेसिस है, प्लस डॉट डॉट AN माइनस M Y n माइनस M, और ये W बेसिस है तो हम ऐसे लिख सकते हैं B1 X1 प्लस B2 X2 प्लस डॉट डॉट BM X W सब स्पेस है तो उसका कोई बेसिस होगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, M, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को एक साइड इधर लाओ, इसको इधर शिफ्ट कराओ, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस B1 X1 प्लस माइनस B2 X2 प्लस डॉट डॉट माइनस BM XM प्लस A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस डॉट डॉट AN माइनस M Y n माइनस M इक्वल टू 0, ठीक है।
equal to 0 is a linear combination of basis is a linear combination. इसको इधर लाओगे तो ये साइन माइनस के साथ होगा, तो इसीलिए माइनस के साथ ले लिए हैं. इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस सेट S prime. So this implies that B1 equal to B2 dot equal to BM equal to A1 equal to A2 AN minus M equal to 0. ठीक है. This implies that A1 equal to A2 dot AN minus M equal to 0. जब सारे कोफिशिएंट 0 हो गए, सारे स्केलर्स क्या होगा 0 हो गए, हैंस B इज Li. B क्या हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट. हम दिखा दिए B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. दूसरा हम दिखा देंगे कि क्या होगा B बेसिस हो जाएगा V/W का, वहाँ से हमारा काम हो जाएगा. ठीक है. चलो लिखो. अब हमको ये दिखाना है कि जो V/W है लिखिए. चलिए लिखिए. अब हमको ये दिखा देना है कि V/W के जो भी वेक्टर होंगे, मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर V/W का उठाएं,
या एवरी वेक्टर ऑफ v by w कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर b, मतलब v by w के कोई भी वेक्टर उठाए वो जो b के सेट होंगे, b में जो एलिमेंट्स हों उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। दैट मीन्स पूरा का पूरा b किसको स्पैन कर देगा, v by w को। और हम प्रूव कर चुके हैं कि b li है और वो स्पैन भी करेगा, तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो बेसिस भी हो जाएगा। ठीक है, चलो देन वी सो दैट, उसके बाद हमको दिखाना देन वी सो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ v by w can be expressed as a set b, सेट b, मतलब b के हर एक एलिमेंट के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, b जो सेट लिए थे क्या लिए थे, b जो सेट लिए थे y1 प्लस w, y2 प्लस w डॉट डॉट yn माइनस m प्लस w, ये आपका b सेट है। तो v by w का कोई भी एक एलिमेंट्स ले, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू w, एक एलिमेंट लिए v by w का। ठीक है, वेयर जो y होगा वो किसका एलिमेंट होगा, v का। y इज एलिमेंट ऑफ v कैन एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर s प्राइम, क्योंकि s प्राइम किसका बेसिस था, v का, बिकॉज इट इज ए बेसिस ऑफ v, क्योंकि इट इज बेसिस ऑफ v, ये v का बेसिस है इसीलिए। ठीक है, तो जब ये बेसिस है तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 x1 y को a2 x2 प्लस कहाँ तक am, क्योंकि x को एक्सपेंड किया गया था तो ये क्या होगा b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस डॉट डॉट bn माइनस m yn माइनस m। ठीक है, चलो अब दोनों तरफ w ऐड कर रहे हैं, देन दोनों तरफ w ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस an xm प्लस b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस डॉट डॉट bn माइनस m yn माइनस m प्लस w। अब w इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस w, ये सीरीज फॉर्म में i इक्वल टू j या i इक्वल टू 1 से m, ये यहाँ तक का a i m i। ठीक है, और बाकी इसको ऐसे लिख सकते हैं समेसन j इक्वल टू n माइनस m, यहाँ क्या होगा bj yj और प्लस w। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीरीज j बराबर 1 to n माइनस m bj yj प्लस सीरीज i बराबर 1 to m n ai m होगा ai xi, एक सेकंड an है m
वाई ए एम एक्स एम, ठीक है, तो ये यहाँ एम रहेगा। वाई डब्लू चूँकि ऐसे लिख लेना, सिंस समेशन आई बराबर 1 to n ए आई एक्स आई प्लस डब्लू, ये पूरा कहाँ दे देगा डब्लू में, क्योंकि ये ऑलरेडी डब्लू का सब स्पेस है, ठीक है। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ये डब्लू में कंटेन हो जाएगा n माइनस एम, क्यों, क्योंकि ये सारे जो एक्स आई किसके बेसिस थे, वी के, ये सारे एक्स आई जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, यहाँ तक का ये डब्लू का, सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं वो डब्लू के बेसिस में थे, इसीलिए पूरा डब्लू में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। बी जे वाई जे प्लस डब्लू, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस डॉट डॉट bn माइनस m प्लस w, b यहाँ y m छूटा है, n माइनस m y n माइनस m w ऐसे प्लस w, यहाँ तक लिखो, ठीक है। बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद प्रूफ हो जाएगा। लिखो आप लोग। बस प्रूफ हो गया है। चलिए मिटाते हैं। Now, कहाँ तक हुआ था? y प्लस डब्लू इक्वल टू, आप लोग हमें ये मिला था b1 y1 b2 y2 प्लस डॉट डॉट bn माइनस m yn माइनस m प्लस w, ये मिला था, ठीक है। अब हम लोग कोसेंट का डिफिनेशन लिखाएंगे तो इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस w, इसको ऐसे b1 y1 प्लस w प्लस b2 y2 प्लस w प्लस डॉट डॉट bn माइनस m
वाई एन माइनस एम प्लस डब्लू। ठीक है, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये B1 कॉमन कर लेंगे Y1 प्लस डब्लू। ठीक है, और B2 कॉमन कर लेंगे Y2 प्लस डब्लू प्लस डॉट डॉट BN माइनस एम कॉमन कर लेंगे YN माइनस एम प्लस डब्लू। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये देख रहे हैं कि क्या कि इज लीनियर कॉम्बिनेशन Y प्लस डब्लू एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट B, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट B, hence B can basis of V by W। ठीक है, W 10, इसमें कितने एलिमेंट हैं? डायमेंशन ऑफ V by W, क्योंकि इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स n माइनस एम, तो इसका डायमेंशन क्या होगा n माइनस 1, और डायमेंशन V by W ये इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए, सिंपल प्रूफ था, बहुत आसानी से। तो कल आप लोग कोसेंट सेट का जो प्रूफ है उसको कर लीजिएगा सभी लोग, बहुत आसान है, हो जाएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन करा देते हैं कैसे डायमेंशन निकालते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं कैसे डायमेंशन निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आप ए गिवन वेक्टर स्पेस, कैसे कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड पे कैसे डायमेंशन निकालते हैं, वहाँ एक बता देते हैं क्वेश्चन, ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए कैसे डायमेंशन निकालते हैं देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन of R real number, find the dimension of R over C, R and C, find the dimension of R and C, मतलब रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का ओवर फील्ड R। देखो फील्ड क्या है, R है, और यहाँ वेक्टर स्पेस R और C, एक बार R ओवर R निकालना है, दैट मीन्स हमको ये फाइंड करना है डायमेंशन, दैट इज हम लोग को ये फाइंड करना है डायमेंशन R ओवर R, ये क्या होगा, और डायमेंशन C ओवर R क्या होगा। ठीक है, ये फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन वेक्टर इज, पहला R ओवर R फाइंड करना है, गिवन वेक्टर स्पेस इज R रियल नंबर ओवर R। ठीक है, R ओवर R हमको फाइंड करना है। सिंस हम जानते हैं कोई एक सेट ले ले रहे हैं S1, सिंगलटन वन ले रहा है, और सिंगलटन वन सेट क्या होता है, कैन बेसिस
ऑफ आर ओवर आर। क्यों बेसिस होगा? देखो सिंगलटन कोई भी नॉन जीरो हो, सिंगलटन सेट हो, हमेशा एलाई होगा। थ्योरम लिखवाए थे, प्रूफ भी करवाए थे, ये हमेशा क्या होगा एलाई, और ये पूरा पूरा जनरेट कर देगा, ठीक है, आर को। कैसे देखना, चूंकि एस इज एलाई because a single non-zero vector is linearly independent, is basis कैसे देखो, एंड एस इज बेसिस, यहाँ बेसिस लिखो और यहाँ इज एलाई, अब सही है वर्ड्स, इज एस इज बेसिस बिकॉज ए सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज एलाई, ठीक है। एंड फॉर ऑल कोई भी एक रियल नंबर उठाओ देन उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं x इंटू 1, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट हैंस इसके जब R फील्ड ले रहे हैं और R वेक्टर स्पेस, तो इसके बेसिस में एक ही एलिमेंट है, S में एक ही एलिमेंट है, इसीलिए डायमेंशन R ओवर R क्या हो जाएगा 1, इसका डायमेंशन क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा है इसमें गिवन वेक्टर स्पेस इज R, गिवन वेक्टर स्पेस इज C, गिवन वेक्टर स्पेस इज C, अब हमको फाइंड करना है ओवर R, ठीक है। एक सेट ले रहे हैं, सिंस द सेट जो सेट ले रहे हैं आपका S, ये ले रहे हैं 1 0, सॉरी ये ऐसे ले रहे हैं 1 0 ले रहे हैं, या ऐसे ले रहे हैं 1 ले रहे हैं और I ले रहे हैं आयोटा, ठीक है। एक सबसेट होगा C का, आयोटा ले रहे हैं। कैन बेसिस ऑफ C ओवर R, ठीक है। इसलिए S इज एलाई हुआ, चेक कर लीजिएगा ये दोनों एलाई होगा, क्योंकि ये आयोटा एक रियल नंबर है, कभी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा एक दूसरे, ठीक है। एंड फॉर ऑल एक Z एलिमेंट ले रहे हैं, Z को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, और ये कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना x इंटू 1 प्लस आई इंटू वाई, फॉर ऑल z बराबर x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, और x y दोनों कहाँ रियल नंबर। दैट मीन्स ये पूरा जनरेट कर दे रहे हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, और इसमें कितने सेट होगा, वो एस बेसिस हो जाएगा, तो डायमेंशन C ओवर R ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि S इज बेसिस ऑफ C, और उसके डायमेंशन, उसके बेसिस में कितने एलिमेंट है 2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का वेक्टर स्पेस कंप्लीट हो गया, वेक्टर स्पेस कंप्लीट, ठीक है। अब आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो वेक्टर स्पेस कंप्लीट हो गया। अब फाइनली हम लोग को LT पढ़ना एक चैप्टर है, तो वो 2-3 लेक्चर मुश्किल से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए।